Good morning students. Hi, this is your Tanvi Miss. Today we will discuss about 400 taxes. हमने previous lecture में पढ़ा था administration in the kingdom. तो हम अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे 400 टैक्सेस जो आपके इसी टॉपिक के बीच में एक बॉक्स बना होगा। ये उसमें आप इस कंटेंट के बारे में उसमें बताया गया है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 400 टैक्सेस क्या थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो किंग है वो अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन किंगडम को चलाने के लिए कि एक प्रॉपर वे में एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा कि उसको अगर अच्छे से अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करना है तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जो पैसा है वो राजा को कहाँ से मिलेगा? वो राजा को कहाँ से मिलेगा? टैक्स से। जो वो टैक्स लगाता था लोगों को कई चीज़ों पे, वो उसको पैसा वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब इसमें जो राजा हुआ करते थे वो अलग अलग तरीके के जो टैक्सेस थे वो लगाते थे। तो उन्होंने 400 टैक्स लगा दिए। वो कहाँ लगाए थे, कौन से थे, हम उन चीज़ों के बारे में अब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चोलास डायनेस्टी के बारे में। अब चोला डायनेस्टी की बात की तो चोलास डायनेस्टी है कहाँ पे? जो चोलास डायनेस्टी है वो यहाँ पे है। इस जगह पे कौन सी डायनेस्टी थी? चोलास डायनेस्टी। अगर आपको अपने एम्पायर चलाना है तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको पैसा, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा टैक्स से। तो आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा अपना एम्पायर चलाने के लिए। तो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसके बारे में हमें कैसे पता चला? हमें पता चला वो इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये तो आपको पता होगा सबको बच्चों। इंस्क्रिप्शन होता है पत्थरों पर लिखा हुआ रहता है। आपने देखा होगा कि पत्थरों पे लिखा हुआ होता है। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उधर आपने देखा होगा पत्थरों पे लिखा हुआ रहता है। तो हमें कहाँ से पता चला इस चीज़ के बारे में, 400 टैक्सेस के बारे में? इंस्क्रिप्शन से। अब जो हमें चोलास किंगडम के इंस्क्रिप्शन में मिला है, आज की जो क्या प्रेजेंट डे में क्या है, तमिलनाडु। आपको पता है जो आपने देखा यहाँ पे जो चोलास डायनेस्टी कहाँ थी, जहाँ पे अब क्या है, तमिलनाडु। आपको पता है इस जगह पे कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु है। तो अब पहले वहाँ पे क्या थी? चोलास डायनेस्टी। यहाँ से जो हमें इंस्क्रिप्शन मिला, इन इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ था जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है कैसे टैक्सेस लिए जाते हैं। उन इंस्क्रिप्शन में 400 से ज़्यादा टर्म है जो अलग अलग टैक्सेस को बताती है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल्स को देखें तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेती। वेती जो है टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर फोर्स्ड लेबर। तो जो वेती था वो कोई ऐसा टैक्स नहीं था जिसमें आपको ज़बरदस्ती की जाती थी मजदूरी के लिए। इसमें क्या होता था कि आपके जो राज्य में कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं टेम्पल, पुल, रोड कुछ भी बन रहा है, तो आपको वहाँ जाकर एज अ लेबर वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ जाके आपको अपना श्रमदान देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी वहाँ जाकर काम करके। फिर उसके बाद क्या है, कदामी। कदामी जो है लैंड रेवेन्यू। अगर आपकी जो लैंड होगी उसका आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। फिर अगर आप टेरेस बना रहे हैं तो आपको उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। डबल स्टोरी अगर आपका घर होगा तो उसके लिए भी आपको उससे भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और क्लाइंब पाम ट्रीज। अच्छा, तो और साथ में क्या है, अगर आप लैडर यूज़ करेंगे पाम ट्री में चढ़ने के लिए तो आपको उसके लैडर क्या हो गया, सीढ़ी। तो अगर आप इसमें पाम ट्री में लैडर के थ्रू चढ़ेंगे तो आपको उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। एसेसिस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। और अगर क्या होता है कि अगर आपकी मतलब फादर इसमें उनकी डेथ हो जाती है, वहाँ पे क्या होता था, डेथ हो जाती थी अगर किसी के फैमिली के हेड की, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों को तो जाती थी, लेकिन उसका जो एक हिस्सा होता था वो किसको जाता था? राजा को। तो वहाँ पे ये कुछ अलग अलग तरीके के
टैक्सेस थे जो इस तरीके से लगाए गए थे। आई होप सो बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।